था शेख भिखारी का ये घाटी और टिकट उमरा से का रामगढ़ घाटी। रामगढ़ घाटी। हाँ, उन लोग वहाँ मोर्चा, यहाँ मोर्चा, और उसका मोर्चा था राढ़ा जंगल में। तो राढ़ा जंगल वाला वो क्या किया कि फुसला लिया कोई तरह से, अंग्रेज उसको फुसला लिया। पुराने ज़माने में 15 साल फांसी के बाद एकदम घर छोड़ के चल गए थे जंगल। जंगल में झोपड़ा झोपड़ी बना करके सब साग पात सब खाते घाट थे। में और ठेपा का पत्थर में कोई निशान दिए शेख भिखारी कि यहाँ पर, मगर तुम लोग का माँ पर धिकार है जो हमारा एरिया चढ़ के देखा। अंग्रेज लोग को कोई नहीं चढ़ने सका। जंगल में शेख डेरवा बोलता पर शेख लोग डेरा डाल के अंग्रेज लोग से लड़ाई किए। जब भिखारी को फांसी हो गया तो डर से सब बंदूक लेके जंगल में, बंदूक दुबुआ डा अभी भी वहाँ दह बोलते हैं उसको, मौजूद है। सब बंदूक लेके डाल दिए। हम लोग उनका गांव जो खुदिया लोटवा गांव है, वहाँ हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। वहाँ अभी हम लोग जाएंगे और वहाँ का हालात हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ से जाने के समय में बहुत खराब रोड है, बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पे बहुत अच्छा ढंग से ये रास्ता जो है, ये मुख्य सड़क जो है खुदिया लोटवा जो शेख भिखारी का गाँव हम लोग जाते हैं, ये मुख्य सड़क बहुत अच्छा कंडीशन में है नहीं। इसी कंडीशन में लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ दादा से बात करेंगे। इस तरह से इतना गंदा रोड है तो गांव कैसा होगा? जाके देखिए, सुनिए। शायद शेख भिखारी का बस्ती है और जो है ना, जो मंजर पड़ा हुआ है, जो आप लोग उसका वंशज भी है कहीं ना कहीं, और आप लोग को एक गर्व भी होता है। तो ऐसे में गांव कैसा होना चाहिए और क्या है, थोड़ा सा हम लोग को बता दीजिए। तो क्या नाम हो आपका? शेख असगर। शेख असगर। तो भैया ये आज का डेट में शेख भिखारी को तो कौन नहीं जानता, लेकिन जो है कि अभी उनका गांव घुसने में ये मुख्य सड़क है यही वाला जी। तो क्या लगता है भैया कि ये गांव सही, ये जो सड़क है ये सही है क्या? ये सड़क तो सही नहीं है। हम लोग तो बनाने के लिए बहुत से बात कर रहे हैं, विधायक से, मंत्री से बात हुआ है कि बना दीजिए, खराब हो गया है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो आश्वासन मिला है बना देंगे, अब पहले भी मिला था, तभी तक बना नहीं। तो क्या लगता है ये बस्ती को कोई आज नया जान रहा है क्या? ना, जानने का तो बस्ती नया नहीं है तो कैसे नया जानेंगे। बहुत शेख भिखारी जो है इसको कोई तो नया तो नहीं जान रहा है ना? नहीं, बहुत पुराना। तो फिर इस तरह से क्यों इग्नोर किया जा रहा है ये बस्ती को? इग्नोर किया जा रहा है तो हम कैसे बता पाए, लेकिन बहुत उत्साह महसूस करते हैं जिसका नाम है शेख भिखारी। ये स्वतंत्र सेनानी भी थे और हम लोग उनका वंशज से आज जानेंगे, बात करेंगे कि एक्चुअली जो उनका गांव है यहाँ, तो आप लोग को कितना गर्व होता है कि आप लोग उनका गांव से है? उसका गाँव से है। तो उनका गांव से है, कितना अच्छा लगता है आप लोगों को? कहाँ अच्छा लगेगा, अच्छा लगने से इस तरह से ऐसा होता है। नहीं, ये नहीं लगता है कि इतने बड़े आंदोलनकारी के घर से है और उनका वंशज है आप लोग? हमारा उसका वंशज हम लोग हैं। अंग्रेज जो आए थे ना, उसी समय से इसका बात है। उसको भगाने में, दौड़ाने में, लड़ाई करने में, कोई जगह केंजिया घाट था ना, एक तो इधर हेडघाट तरफ है, उधर से आ रहा था तो उधर से चढ़ने नहीं दिया। उसके बाद में रामगढ़ घाटी में नहीं चढ़ने दिया, कहीं चढ़ने दिया। उसके बाद में पिठेरिया उन लोग गया और एक तो आदमी जो है से फंसाया कि चलिए इसका हम लोग कर देंगे, वहाँ ठग करके ले गया शेख भिखारी को और शेख बिरसा भगवान को, दोनों को ले गया ठग करके कि चलिए वहाँ फैसला होगा। का के फैसला करवाएगा हम लोग को? हुआ तो वही कचहरी जगह, कचहरी में फांसी हुआ, वहाँ से लटका करके ला रहा था घसीट के यहाँ घाटी चुट्टू पालू। हाँ, वहाँ ला रहा था तो बहुत आदमी टूटने के बाद में से वहीं रखा। उसके बाद में टांग करके चला गया। आदमी लोग को भिड़ना नहीं देता था अंग्रेज। वही पहलवान सिंह और रोशन सिंह, उसको फांसी में टांग दिया था, उसको लाया दफनाया है कब्रिस्तान में थे। उसको हम लोग याद करके हाँ, आपका ससुर लोग जो थे कहीं ना कहीं उस समय रहे होंगे ना? हाँ थे। अच्छा। तो उन लोग बोलते थे कि केमसी घाट में ठेपा का पत्थर में कोई निशान दिए शेख भिखारी
कि यहाँ पर मगर तुम लोग का माँ पर धिकार है जो हमारा एरिया चढ़ के देखा अंग्रेज लोग को। सामान था इतना ही, दिलावर थे, पहलवान थे। और यहाँ जंगल में शेख डेरवा बोलते वहाँ पर शेख लोग डेरा डाल के अंग्रेज लोग से लड़ाई किए। जब भिखारी को फांसी हो गया तो डर से सब बंदूक लेके जंगल में बंदूक दुबुआ डा अभी भी वहाँ दह बोलते हैं इसको मौजूद है, सब बंदूक लेके डाल दिए कि हम लोग को भी अंग्रेज लोग फांसी दे देगा बोल के। अच्छा, जो और भी ये स्वतंत्र सेनानी लोग थे, जो हाँ, लड़ाकू लोग थे, लड़ाकू लोग। अच्छा, उन लोग फिर ले जाके अपना फांसी हुआ, 3 दिन फांसी में चढ़ाए, भिखारी का फांसी नहीं हुआ तो अंग्रेज लोग बोलने लगे कहा कि भिखारी को कि हम लोग से माफ़ी मांग लो और हम लोग का गुलाम बन जा। तो वो शेख भिखारी को 3 बार फांसी में चढ़ाया गया था। चढ़ाया गया लेकिन फांसी नहीं हुआ। अच्छा, तो वो अपने से रस्सी लगाए गला में, बोल दे कि हम अपना फांसी देना गवारा है लेकिन अपना देश छोड़ना गवारा नहीं है हमको। आप लोग का गुलामी गवारा नहीं है। हाँ, आप लोग का गुलामी गवारा नहीं है, हम फांसी चढ़ जाएंगे वो गवारा, लेकिन आप लोग आगे झुकेंगे नहीं। अपना अच्छा, उसके बाद जो है कि जब अपने फांसी लगाए और बोले कि हमको फांसी दो अब, तब उनका फांसी हुआ। और उसी टाइम क्या बोलते हैं, पिठोरिया का राजा को बरदवा दिए, शराब दिए थे कि तुम हमको ठग के ला के बोला कि फांसी में चढ़वाया अंग्रेज लोग से। अभी भी जाके कोई देखे कि वहाँ पर जमीन है, उसमें भी अभी हर साल कहर गिरता है, ठेर गिरता है। अच्छा, भिखारी को धोखा में बुला कर अंग्रेज लोग से पकड़वाया, धोखा से बुलवा के। हाँ, बुलवा के पिठोरिया का राजा, कितना मदद दोगे, कितना सामान दोगे बोल के बुलाया हम लोग से लड़ने के लिए। तो इसके पास सामान था, ये प्रदेश के चलते भारत को बचाने के लिए अंग्रेज लोग को चढ़ने नहीं दे रहा था, वही से ठग के बुला कर इसको पकड़वाया है। वही से उसको शराब दिया, फांसी में चढ़ के अभी भी उसका जमीन में बचा ले, वहाँ भी अभी हर साल बजट गिरता है। अच्छा, तो उसके बाद जो है कि जब फांसी में हो गया तब इधर उधर सब यहाँ इसका परिवार लोग भटकने लगे। उसके बाद में तो अंग्रेज लोग को चढ़ने नहीं दिया, नहीं दिया। तो उसके बाद में जब इनका फांसी हो गया तब फिर यहाँ के जो लड़ाकू लोग थे वो सामान को ले जाके कहीं और डाल दिए कि हम लोग को भी फांसी हो, कि हम लोग को भी पकड़ के ले जाएगा, फांसी उसी हो जाएगा बोल के। वही बंदूक दुबुआ दाह बोलते हैं, कहाँ पानी है। अच्छा, जिसमें ले जाके डाले उसको बंदूक डुबुआ डैम बोलते हैं। दाह। अच्छा, जहाँ पे और भी शेख भिखारी के जो वहाँ पर उसका भी शेख डेरवा बोलते हैं, वहाँ भी शेख लोग डेरा डाल के रात में अंग्रेज लोग को चढ़ने नहीं दिए एरिया में। देखिए, तो यहाँ पे बता रहे दादी के होते हुए भी यहाँ का आदमी को कोई मनियाता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। अभी सब भटकते हैं, कोई बांस काटता है, कोई कोयला ढोता है, कोई लेबर कुली काम करता है, कोई क्या करता है। लेकिन गरीबी के चलते पढ़ने लिखने नहीं सके, आगे नहीं बढ़ सके। भिखारी को फांसी होने के बाद में सब कमज़ोर हो गए हैं, कहीं ना कहीं गांव भी कमजोर हो गया। के इधर उधर भाग गए सब, क्या हम लोग को भी अंग्रेज लोग ना पकड़ के फांसी दे दे। तो देख पा रहे हैं कि दादी बता रही कि यहाँ पे बहुत सा शेख भिखारी का यादाश्त यहाँ पे छिपा हुआ है, जहाँ पे और भी क्रांतिकारी लोग जो है कि लड़ने के दौरान में सब शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया। उसके बाद में जो यहाँ का जो लड़ाकू थे, कहीं आंदोलनकारी थे, उन लोग ले जाके सामान को कहीं ले जाके डाल दिए। उसी को बंदूक डुबुआ डैम बोलते हैं, दाह बोलते हैं। अब हम लोग के पास अगर टाइम होता तो उनको भी कभी दिखाएंगे। लेकिन जो है कि कहीं ना कहीं ये गांव आज भी अंधकार में जीता है, और कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा हम नमूना के तौर पे इनका गांव भी हम दिखाने का पूरा कोशिश करेंगे। और जो है कि यहाँ पे शेख भिखारी का यादगार में एक एक शब्द और एक एक चीज़ छिपा हुआ है। तो दादी, कुछ और भी वैसा कुछ जो लड़ाई बहुत ज़बरदस्त जो लड़ाई हुआ था, आपको कहीं याद है? का आपका ससुर लोग सुनाए थे क्या? हाँ, ससुर लोग सुनाते तो वही हम लोग सुन के जाने, हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग ससुर लोग बताते थे यही सब बात, कैसे ऐसे हुआ था उनका साथ में, भिखारी के साथ। तो वही से जानते हैं और याद करते हैं। लेकिन हम लोग आंखों देखी, ढाल था इतना बड़ा, उसको भी ले गया मीडिया वाला। बहुत बड़ा एक तलवार था, इतना वजनदार तलवार था कि हम लोग नहीं उठा सकते थे। तो दादी, मीडिया वाला को कुछ ना कुछ दिए, तो अभी हम आए हैं तो हमको क्या दीजिए? क्या देंगे? तभी हम लोग पास तो कुछ बचिए नहीं है।
एगो किताब भी था उनका जमाना का। वो है कि अब तो कुछ बचा नहीं उसका जमाना का, अब तो ये काफी बचे हैं। तो हमको लग रहा है कि कहीं आपको हम लेके चल जाए। हाँ, यही यही बात बताएंगे सब कोई। फक्र कितना गर्व होता है शेख भिखारी का गांव से हैं आप। हम लोग को तो लगता है कि माने बेकार हिंदुस्तान में हम लोग अभी हैं। हमको मरिए जाते पूरा खानदान है ना उसका, तो दुनिया खत्म हो जाता। कुछ आज तक से कोई तरह से कोई नहीं लाभ मिला। हमको इतना जानकारी है कि हम लोग का अब्बा सब छोटा छोटा थे कि जन्मों नहीं हुआ होगा उस ज़माने में। 15 साल फांसी के बाद एकदम घर छोड़ के चल गए थे जंगल। जंगल में झोपड़ी बना करके साग पात ये सब खाते थे और गुजारा करे 15 साल के बाद में झोपड़ी कुछ नहीं था। उस सब खेर का मकान बनाता था, खेर उर था उसका। जब मट्टी बन गया बहुत धीरे आने लगा और बसने लगा। फिर खेती बाड़ी थोड़ा बहुत, गरीबी, कोई लिखाई न पढ़ाई, जो जंगल झाड़ कर आदमी, कोई मैंने हम लोग का अकलमंद कुछ नहीं था और वही गरीबी अभी तक चल ये रहा है। तो देख पा रहे हैं कि बाबा बताए तो एक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस समय शेख भिखारी को यहाँ पे फांसी दिया गया था उसके बाद बताया जा रहा है कि खुदिया लोटिया गांव में एक परिंदा भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता था। ये बस्ती जो है कि बिल्कुल उजड़ चुका था। उनका वंशज जो है डर के मारे कहीं जंगल में जाके या तो कहीं और जगह में जाके या तो कहीं और जगह में जाके बसे और वहाँ पे जो है कि सुख शांति से गुजर बसर करने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे जैसे वंशज को पता चला और नया जनरेशन आते गया, लोग धीरे करके इस गांव में आते गए, यही ना। हाँ यही हुआ। तो उसके बाद में फिर ये गांव तो उजड़ गया होगा उनके फांसी देने के बाद। प्लान हो गया था तो फिर कोई मजदूरी करके कोई तरह से साग पात, कोई तरह से हुआ गुंदली यही सब पैदा करके जीते खाते थे। कोई तरह से करते अभी तक बीतिए रहा है। हम लोग को तो कोई सरकार का अथी में निगाह में अभी भी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है दादा कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक वंशज रहे और कहीं ना कहीं उस सेक्टर को भी आप लोग जिंदा किए और जिंदा रखे और अभी तक उसको बताने का और याद करने का ये कर रहे हैं, लेकिन लोग आते हैं यहाँ पे और भी स्कूल का व्यवस्था है यहाँ पे। स्कूल तो है, सरकारी स्कूल है एगो। हाँ है 5 क्लास सरकारी स्कूल है। अच्छा, उसके बाद जो आपका दादा परदादा जो लोग बताते होंगे कि एक आध लड़ाई वैसा जो बहुत दिलचस्प रहा होगा। लड़ाई हाँ, वो अंग्रेजों से 3 माने जिम्मेदार और मान या कोई बलवान समझिए 3 था, मगर 1 नंबर में शेख भिखारी था। ई मूर्चा ई केवजी घाट नीचे से आता है। केवजी घाट रामगढ़ घाटी से एगो आता है वो टिकट उमरा सिंह का। टिकट उमरा सिंह। हाँ, और राढ़ा जंगल से आ रहा था, वो लोग चढ़ाई करता। तो वो क्या नाम है, वो परगनज कोई कैसे नाम था, उसका नामो निशान हो गया। कहा कि दोनों को भांजी मार के फांसी पहले लगवाया था वही, बता रहे हैं ना। तो जिम्मेवारी फुसलाने के बाद में वो कैप्चर करने के बाद में बोला सब कहाँ है नहीं है सबको पता लगा कि उसको घुमा लिया। उसके बाद इन लोग ले लिया इन लोग साजिश के तहत। हाँ उसको घुमाते करते सब मैंने मिल गया ना कि इससे तो पूरा नस मिल जाएगा हमका। और मिला और उसको तीनों को पकड़ा, तीनों को फांसी पे ना उसका नाम निशान तो दूसरा टाइप पर हो गया, कोई कमियां। अच्छा, फिर जो जासूस किया उसको भी फांसी में लटका दिया गया। तो पहले किया उसको कि ना अपना दोस्त यार को नहीं हुआ तो हमारा देश का होगा, उसको पहले किया। तभी दोनों को वहाँ टांगा सही चौक में और वहाँ से खदड़ते फांसी दे करके वहाँ ला कर टांगा था। ये और आदमी को दहशत हो। और क्या बोलवाइएगा, जो बोले तो बोलिए।